वाला जब 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर के कब्रिस्तान जाएगा, उस दिन के आने के पहले तुम तैयारी कर लो मेरे भाई। कभी रात का सफर आपने किया होगा, कार से आप सफर कर रहे हैं, रात का टाइम और जंगल से आपकी कार गुजर रही है। मेरे भाइयों, कभी रात के उस सफर में अपने कार की लाइटों को बुझा करके देखो, जब चारों तरफ अंधेरा हो और आप जंगल के बीच में आपकी कार खड़ी हो, आपको कितना डर महसूस होगा, आपको कितना भयानक लगेगा। मेरे भाइयों, कल कब्र के अंदर भी हम उसी हालात से 2-4 होंगे। उस कब्र में न माँ आएगी, न बाप आएगा, न औलाद आएगी, न रिश्तेदार आएंगे। सारे के सारे लोग हमारे मरने के बाद बड़े आंसू बहाएंगे, हमें नहलाएंगे, कफनाएंगे और कब्रिस्तान में ले जाकर के मिट्टी में डाल देंगे और मिट्टी देकर के हाथ झाड़ के चले जाएंगे और कहेंगे लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आप और आपके आमाल जाने। यहाँ तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। मेरे भाइयों, उस कब्र के अंधेरे में अल्लाह के फरिश्ते आपके पास आएंगे और आपके अमल के हिसाब के साथ या तो कब्र में अजाब होगा या कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। अब ये आपको तय करना है कि आप उस जिंदगी में क्या करने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वो हयात का कब्ल मौती, अपनी जिंदगी की कदर करो इससे पहले कि मौत आ जाए। तो जमाने की कसम खा करके अल्लाह ताला ने जमाने की अहमियत हमें और आपको बताई। और एक और तर्जमा इसका किया गया, वल अस्र, असर के टाइम की कसम या असर की नमाज की कसम। 5 टाइम की नमाजों में असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। जिस तरीके से फजर की नमाज की बड़ी अहमियत है, उसी तरीके से असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। आमतौर से फजर के टाइम भी आदमी सोया रहता है और असर के टाइम भी जब दोपहर में इंसान कैलूला करता है, आराम करता है, तो असर के टाइम भी अपनी नींद को कुर्बान करके उसको असर पढ़ना पड़ता है। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, मेरे बंदो तुम नमाजों की हिफाजत करो और खास तौर से बीच वाली नमाज यानी असर की नमाज की हिफाजत करो, असर की नमाज की पाबंदी करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और नमाज में सुकून के साथ अल्लाह के सामने खड़े रहो। असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। यही असर की नमाज थी जो जंग खंदक के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ जब लड़ रहे थे, जंग कर रहे थे, उनसे अपना डिफेंस कर रहे थे, और उसी में आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई। यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया तो अल्लाह के रसूल को इतना गुस्सा आया, इतना नाराज हुए आप कि आप आमतौर से बद्दुआ नहीं करते थे, मगर आपकी असर की नमाज कज़ा हुई तो आपको इतना गुस्सा आया कि आपने बद्दुआ देते हुए फरमाया, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह ताला इन काफिरों की कब्रों को और इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अन सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, इनकी वजह से असर की नमाज हम टाइम से नहीं पढ़ पाए। अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। तो असर की नमाज की कसम खा करके अल्लाह ताला असर की नमाज की अहमियत बता रहा है। और जब असर की नमाज आपको पढ़ना है तो जाहिर है जो इंसान असर की नमाज पढ़ेगा, जो फजर की पढ़ेगा, वो 5 टाइम की पढ़ेगा, 5 टाइम की पढ़ेगा, वो नमाज का पाबंद होगा। मगर अफसोस की बात है मस्जिदें आज हर गांव में हैं और एक नहीं 4 मस्जिदें हैं। मैं किसी गांव में जाता हूँ, लोग कहते हैं मौलवी साहब यहाँ 4 मस्जिदें हैं, एक जामा मस्जिद है, 4 बख्तिया मस्जिद है। लेकिन आप फजर की नमाज में चले जाइए, जलसे में हजारों की भीड़ है, उसी गांव के हजारों लोग मौजूद हैं जलसे में, और फजर की नमाज में चंद लोगों के सिवा कोई नजर नहीं आता है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी न करके हम और आप अगर अपने आप को कुरान और हदीस पे चलने वाला कहते हैं, अहले हदीस कहते हैं और मुवहिद कहते हैं और कुरान और हदीस पे चलने वाला कहते हैं, तो तुफ है हम पर कि हम किस मुंह से अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मेरे भाइयों, दावा करना आसान है, उस दावे पर अमल करना मुश्किल काम है। अगर अहले हदीस हम कहते हैं तो हमें और आपको कम से कम उस नबी की आखिरी वसीयत का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत क्या थी? अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, आपने अपनी उम्मत को वसीयत की थी नमाज की पाबंदी करना। तो अल्लाह ताला ने असर की कसम खा करके हमें नमाज की। उसके बाद फरमाया
इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खास खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। सवाल ये पैदा होता है, अडानी जी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, अंबानी जी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, इस्राइल जैसा मुल्क आज दुनिया को नाको चने चबवा रहा है, ये तो ईमान वाले नहीं है, ये तो मोमिन नहीं है, ये तो नेक अमल करने वाले नहीं है, कोई जालिम है, कोई फासिक है, कोई फाजिर है, कोई हराम खोर है, कोई मुशरिक है, ये लोग तो दुनिया में बड़ी दौलत कमा रहे हैं। और अल्लाह क्या कह रहा है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ खसारे का मतलब वो खसारा नहीं जो हम समझ रहे हैं। हो सकता है दुनिया में वो इंसान दौलत कमा ले, वो बिल्डिंगें बना ले, वो नाम कमा ले, वो शोहरत कमा ले, वो सब कुछ हासिल कर ले, मगर हकीकत में वो घाटे में है, क्योंकि कयामत के दिन वो घाटे में होगा। असल कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास दुनिया की दौलत आ जाए और दुनिया का ऐशो आराम आ जाए। असल कामयाबी ये है कल अल्लाह की बारगाह में ये फैसला हो जाए, मेरा ये बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा। फमन ज़ुज़िया अन्नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कल क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा और जिसको जन्नत में डालेगा वही कामयाब होगा। मेरे भाइयों, इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह फरमाता है कि तमाम के तमाम इंसान घाटे में है। यानी जो चार चीजें मैं बयान करने जा रहा हूं, अगर ये चार चीजें तुमने अपने अंदर पैदा नहीं की तो हो सकता है तुम दुनिया के एतबार से तो फायदे में और प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन आखिरत में तुम खसारे में रहोगे। अच्छा, एक चीज और बताऊं, आप लोग खेती करते हैं, किसान लोग हैं, आपको समझने में आसानी होगी। खेती का एक प्रोसेस होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर जब पैदावार के मिलने का टाइम हो, जब हमें अपनी मेहनत का फल मिलने का टाइम हो और उसके बाद कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, सूखा पड़ जाए, बारिश ही न हो, या बारिश इतनी ज्यादा हो कि फसल तबाह हो जाए, तो हमारे भारत में, हमारे मुल्क में जो लाखों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस खेती के लिए बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, उसमें अपना कैपिटल लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, बैंक से लोन लेकर के वो खेती में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद अगर सूखा पड़ जाए, बारिश न हो या बारिश ज्यादा हो जाए, सैलाब आ जाए और खेती तबाह हो जाए, तो वो किसान लाचार हो जाता है। और चूंकि उसने बैंक से लोन लिया था, ब्याज पर उसने लोन लिया था, अब उसे ये नजर आता है ये ब्याज मैं कैसे दूंगा, मेरी तो पूरी पूंजी खत्म हो गई, तो वो खुदकुशी का रास्ता अपनाता है, जो कि हराम है। ब्याज पर लोन लेना भी हराम है और खुदकुशी करना भी हराम है, मगर ये कदम वो उठाता है और मायूस होकर के उठाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन भी सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले कौन लोग होंगे? कुरान का 15वां पारा खोलिए, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह काफ के अंदर, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी, आप बता दीजिए कि सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले और सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले कौन लोग हैं? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनका दुनिया का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। जितना अमल वो करके आए वो सारा का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा, और वो समझते रहे कि हम बहुत नेक अमल करके आए हैं। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाई। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया होगा, जिन्होंने कयामत के दिन का इनकार किया होगा, उनके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा खसारा मेरे भाइयों कयामत के दिन का खसारा है। और कोई ये ना समझे कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, मुशरिक खसारे में होगा, काफिर खसारे में होगा। हम तो मुसलमान हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर मोमिन भी है लेकिन उसका किरदार सही नहीं, उसका अमल सही नहीं है, तो वो भी नुकसान में होगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह ज़ुमर के अंदर, वत्तबिऊ मा
वत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम अपने रब की शरीयत की पैरवी करो। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, इसके पहले कि अल्लाह का अज़ाब अचानक आ जाए और तुम्हें पता न चले। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रतु फी जंबिल्लाह, क़यामत का दिन होगा, इंसान कहेगा ऐ काश मैंने अल्लाह के अहकाम के सिलसिले में लापरवाही न की होती, मैंने कोताही न की होती। या हसरता अला मा फ़र्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन। इंसान कल क़यामत के दिन कहेगा मैं अल्लाह का मजाक उड़ाने वालों में से था, मैं इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों में से था, आज मेरा कितना बुरा अंजाम हो गया। औ तक़ूल लौ अल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, इंसान कहेगा ऐ अल्लाह काश तूने मुझे भी हिदायत दी होती और मैं भी मुत्तकी लोगों में से हुआ होता। औ तक़ूला लौ अन्ना ली कर्रतन, इंसान कहेगा ऐ अल्लाह काश एक मरतबा मुझे दोबारा दुनिया में जाने का मौका दे दिया जाए तो मैं भी अच्छा अमल करके तुझको राज़ी करूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये मोमिन और मुसलमान अपने आप को कहने वाला भी कल क़यामत के दिन पछताएगा अगर उसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हकाम के खिलाफ। मुसलमान नाम है आपका, मुसलमान नाम है हमारा, बेपर्दगी हमारे यहाँ हो रही है, जिनाकारी हमारे यहाँ हो रही है, हरामखोरी हमारा नौजवान कर रहा है, जुआ हमारा नौजवान खेल रहा है, शराब हमारा नौजवान पी रहा है और तमाम हराम काम हमारे यहाँ हो रहे हैं। और हम साहब इसी ख्याल में मगन है कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है। कुरान की आयतें बता रहे कि नहीं, जुबान से दावा कर लेने से काम नहीं बनेगा, खसारे में तो वो लोग भी होंगे जिन्होंने ईमान का दावा किया होगा मगर उनका अमल गड़बड़ होगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे। अब चार चीजें अल्लाह ने बयान की, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं है जो ईमान वाले हैं, वामिलुस्सालिहात, और नेक अमल करने वाले हैं, वतवासौ बिल हक़, और हक बात की तबलीग करने वाले हैं, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तबलीग करने वाले हैं। अब इन चारों चीजों पर हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं ताकि इस सूरत को हम अच्छे तरीके से समझें। ईमान किसको कहते हैं? ईमान किस चीज का नाम है? आइए अपने नबी से चल के पूछते हैं ईमान किसको कहते हैं। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते हैं और सहाबा के सामने बैठ करके अल्लाह के नबी से सवालात करते हैं ताकि सहाबा को दीन की मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए। उसी में हजरत जिब्रील सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान किस चीज का नाम है? आपने फरमाया, अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ईमान ये है तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ, उसकी किताबों के ऊपर ईमान लाओ, उसके रसूलों के ऊपर ईमान लाओ, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान लाओ, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर ईमान लाओ। अब मैं आपसे पूछता